हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 3.2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने माध्य, माध्यक और बहुलक 3 चीज़ों का अध्ययन किया था। तो माध्य वापस रिपीट कर लेते हैं थोड़ा कि माध्य क्या था हमारा, कि जो सबसे बीच में आता है, मतलब ये जैसे मान लो इधर ऊपर वाली हम संख्याएं नहीं देखते हैं, ये अभी के लिए इतनी संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमें 7 संख्याएं दे रखी हैं। कैसे भी करके, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि 43 के बाद में 44 आए तो वही दे रखी हो, कैसे भी छोटी बड़ी करके संख्याएं हमें 7 दे रखी हैं। हमें बोला इन संख्याओं का माध्य निकालो। हमने क्या करना है, इन सभी संख्याओं का योग करके 7 का भाग दे देना है, वो हमारा क्या कहलाएगा, माध्य। फिर हमारी बात आई बहुलक की। बहुलक मतलब इन संख्याओं में जो सबसे अधिक बार आता है वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक। अब देखो 43 इसमें भी 2 बार आ रहा है और 38 भी 2 बार आ रहा है, तो हमारा यहाँ 43 और 38 दोनों ही क्या हो जाएंगे, बहुलक। फिर हमारी नेक्स्ट बात आई माध्यक की, माध्यक, ठीक है। माध्यक की बात आई, उसमें हमने क्या करना था, जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनको छोटे से बड़े रूप में हमें लिखना था। जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या है 36, पहले 36 लिखना है, फिर उसके बाद में 38 लिखना है, फिर दूसरे वाला 38 लिखना है। ऐसे करके आपको छोटी से बड़ी संख्याएं लिखनी है और इधर से ऐसे काटते जाना संख्याएं। जो बीचों बीच संख्या आएगी वो आपका क्या कहलाएगा, माध्यक। और अगर 2 संख्याएं बीचों बीच है तो उनको दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना। हमने ये पढ़ लिया था और आज रिपीट भी कर लिया है। अब हम प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। हमने 2 क्वेश्चन करे थे, आज हम तीसरे क्वेश्चन करेंगे। कि इसमें लिखा है कि कक्षा में 15 विद्यार्थी है कोई, मतलब कक्षा में 15 विद्यार्थियों का भार मतलब वजन, जिनका उतना वजन है किसमें दे रखा है, केजी में। मतलब एक विद्यार्थी का वजन है 38 केजी, दूसरे का 42 केजी, तीसरे का 35 केजी, ऐसे करके ये सब क्या है, इन विद्यार्थियों का वजन है। अब इसमें आपको बोला है कि पहला है इसका एक क्वेश्चन है कि इसमें आपको बहुलक बताना है और इसका माध्यक निकालना है। तो देखो बहुलक तो अभी हम देख लेते हैं, 38 एक बार है और 2 और 3 बार, तो 38 आया। हम फिर नेक्स्ट देखेंगे संख्या 42, तो सिर्फ एक बार आया है, ये नहीं हो सकता बहुलक। फिर 35 है, 35 भी एक ही बार आया है, और 37 भी एक ही बार आया है, 45 भी एक ही बार आया है, और 50 है वो भी एक ही बार है। ऐसे करके आपके 43 है वो 2 बार है। फिर इसमें आपके पास आया 43 1 2 और 3 बार है 43 भी। तो देखो 43 भी यहाँ पे बहुलक हो गया और ये हमारा 38 है, ये भी आपका क्या हो गया, बहुलक, क्योंकि दोनों ही कितनी बार आए हैं, 3-3 बार। ये तो आपके बहुलक हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि क्या इसमें एक से ज़्यादा बहुलक है, तो आपको लिखना है हाँ इसमें एक से ज़्यादा। तो देखो 43 भी कितनी बार आया है, 1 2 और 3 बार, और 38 भी देखो 1 2 और 3 बार आया है। तो आपको क्वेश्चन में लिखना है आंसर कि हाँ इसमें 2 से ज़्यादा, इनमें मतलब 1 से ज़्यादा बहुलक है, जो कि है 43 और 38। अब नेक्स्ट इसमें बोला है कि आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए वही सबसे छोटी जो संख्या है उसे सबसे पहले, फिर उसके बाद में बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे करके सारी ये जितनी संख्याएं आपको बोल रखी है वो लिखनी है। फिर इधर से 3 संख्याएं काट देना, लास्ट में से 3 संख्या, फिर वापस 3 संख्या, जैसे मान लो 3 साथ में ले लेते हैं अपन, 3 साथ में इधर से ली, 3 इधर से ली, फिर बीच में कितनी बचेगी, देखो आपको 1 2 3 इधर से काटी आपने, छोटी से बड़ी करने के बाद में कट करना, फिर 3 इधर से काट दी, फिर वापस 3 इधर से काटी और 3 इधर से कट कर दी, फिर इधर से 1 और इधर से भी 1, आपकी बीच में एक ही संख्या बचेगी। तो आप देख लेना कौन सी बीचों बीच संख्या बची है, वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यक। इस हिसाब से तीसरा क्वेश्चन हुआ। ये मैं क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप खुद करके देखना, इसको माध्यक निकालना ज़्यादा इजी हो जाएगा कि छोटी से बड़ी संख्या इनको लिखते जाना और कटिंग करते जाना इधर से उधर संख्याओं का, जो बीचों बीच संख्या बचेगी वो आपके माध्यक कहलाएगी। बहुलक हमने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुलक सबसे ज़्यादा है क्या इसमें, एक से ज़्यादा, तो आपको जवाब देना है हाँ एक से ज़्यादा बहुलक है। नेक्स्ट आपका इसी के साथ क्वेश्चन है एक कि निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात करो। तो चलो ये अपन करके देखते हैं। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें आपको बोल रखा है कि माध्यक निकालो इस क्वेश्चन में, और क्या निकालो, बहुलक निकालो। तो सबसे पहले जो इजी लगता है वो कर लेते हैं, बिना लिखावट के हमें क्या करना है, बहुलक निकालना है। तो देखो 13 1 और 2 बार है, ठीक है। फिर 16 आया, 16 तो सिर्फ एक ही बार है, 12 1 और 2 बार आया है। और फिर हमारा देखो 14 1
2 और 3 बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 14, जो कि क्या है सबसे ज़्यादा बार आया है, बहुत बार 14 आया है, तो 14 हमारा यहाँ बहुलक हो गया। इसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी बात आई माध्यक की। माध्यक हमें बोलता है कि छोटी से बड़ी संख्याएं लिखो, तो लिखते जाएंगे। सबसे छोटा 12 है, एक बार लिख दिया और 2 बार लिख दिया, 1 और 2 बार। दोनों को कट करना ताकि आपको समझ में आए कि क्या लिखा और क्या नहीं लिखा। फिर उसके बाद में 13 1 और 2 बार है, दोनों को काट देते हैं और लिख देते हैं 13 और 13 लिख दिया। फिर 14 3 बार है, लिख दूँ 1 2 और 3, कट कर दो वापस से। फिर हमारा क्या बचा 16 और 19 बचा, लिख देते हैं लास्ट में 16 और 19। ये हमने क्या कर लिया, संख्याओं का छोटे से बड़े के क्रम में जचा दिया। अब हम इधर से 2 संख्या कट करेंगे और इधर से 2 संख्या कट करेंगे, कर दिया। फिर इधर से देखो अगर 2 कर देते हैं, इधर से 2 और इधर से 2 बचा, बीच में बीचों बीच हमारी एक संख्या बची है 14, वो हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा, क्योंकि ये सबसे क्या है, मध्य में है। अगर इनको आरोही क्रम में हम जचाते हैं छोटे से बड़े क्रम में, तो इसमें ये बीचों बीच हमारी संख्या जो बचती है 14, ये हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3.2 खत्म हुई है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, वो सत्य और असत्य का है, वो आप देखना। नहीं समझ में आए तो हम नेक्स्ट क्लास में उसे भी कर लेंगे और नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे। थैंक यू।